आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी सोर्स कोड को। जैसा कि इस मूवी का नाम है, ये मूवी बेस्ड है सोर्स कोड पर, एक ऐसा कोड जिससे किसी और की मेमोरी किसी और के ब्रेन में डाल सकते हैं और उसे उस पर्टिकुलर मोमेंट में बार बार भेज सकते हैं। हम इस मूवी में देखेंगे कि एक कैप्टन जो आर्मी में होता है और मर जाता है, उसके ब्रेन को एक सोर्स कोड की हेल्प से एक ट्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोजन में मारे गए के पैसेंजर की मेमोरी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि बॉम्बर पकड़ा जाए और फ्यूचर अटैक्स को रोका जा सके। टेक्नोलॉजी को फ्यूचर तो बोलते ही हैं हम। इस मूवी में देखेंगे कि कैसे एक सोर्स कोड कितना कुछ कर सकता है। ये मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रेन के सीन से। उसमें एक आदमी बैठा होता है जो बहुत कंफ्यूज दिख रहा होता है। अपने आसपास देख करके उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी सामने बैठी लड़की उसे सीन नाम से बुलाती है और बात करती है। इससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो उसको बोलता है कि वो उसे नहीं जानता एंड उसका नाम कैप्टन कॉल्टर स्टीवेंस है। वो यूएस आर्मी के लिए अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर्स उड़ाता है। तभी ट्रेन एक ब्रिज से पास होती है और उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। वो वॉशरूम में जाकर के चेक करता है कि मिरर में किसी और का फेस दिख रहा है जो उसके वॉलेट में पड़े आईडी कार्ड में सीन के फेस से मैच करता है। अब वो और कंफ्यूज हो जाता है। तभी वही लड़की बाहर उससे मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतने में ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। अब कॉल्टर की आंखें खुलती हैं। वो एक कैप्सूल टाइप चीज में होता है। वहाँ एक लेडी उसको कैप्टन बुला रही होती है और उसे बताती है कि वो ब्लू गार्ड कासल में है। वो उससे बार बार पूछती है कि बॉम्बर कौन है। कैप्टन उससे उसका नाम पूछता है। तब वो कुछ माइंड एक्सरसाइज कराती है। अब कैप्टन को याद आ जाता है कि उस लेडी का नाम गुडविन है। वो बोलता है कि वो लास्ट टाइम प्लेन पर था एंड देन उसके बाद एक ट्रेन में गुडविन उसे बॉम्बर के बारे में पूछती है, पर क्लियरली उसको वो नहीं पता है। कैप्टन अपने फादर से मिलने के लिए बोलता है। गुडविन उसको वापस से 8 मिनट के लिए ट्रेन में भेज देती है और बॉम्बर के बारे में पता करने के लिए बोलती है। वो फिर से ट्रेन में पहुंच जाता है। सेम सेटिंग, सेम सीन, सब कुछ सेम, पर इस बार उसे पता होता है कि वो सीन है। वो जाकर वॉशरूम में चेक करता है। वहाँ उसे ऊपर बॉम्ब मिल जाता है। वो डिफ्यूज करने का ट्राई करता है। तभी एक्सप्लोजन हो जाता है और कैप्टन वापस उस कैप्सूल में आ जाता है। गुडविन उससे फिर से बॉम्ब के बारे में पूछती है। कैप्टन इसी बात पर अड़ा रहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो यहाँ क्यों है एंड कल तो वो अपने यूनिट्स के साथ मिशन पर था। गुडविन उसको बोलती है कि वो 2 महीने से उनके पास ही है। अपने सीनियर डॉक्टर रोल्जेस से परमिशन लेकर के वो उसे और इन्फॉर्मेशन देती है कि शिकागो जाने वाली ट्रेन में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उसी ट्रेन में एक पैसेंजर था, सीन फेंट्रिस, जो अब कैप्टन है। बेसिकली वो लोग बॉम्बर को पकड़ना चाह रहे हैं। इससे पहले कैप्टन और कुछ पूछता, वो उसे वापस 8 मिनट के लिए ट्रेन में भेज देते हैं। इस बार वो लोगों को नोटिस करता है कि कोई सस्पिशन तो नहीं लग रहा है। वो अपने सामने बैठी लड़की से बात करता है। तभी वो अपनी डायरी में देखता है, उसमें लिखा होता है कॉफी विद क्रिश्चियन। उसको समझ आ जाता है सामने बैठी लड़की क्रिश्चियन है एंड सीन उसे पसंद करता था। वो उसे लेकर के स्टेशन पर उतर जाता है ताकि उसकी जान बच सके। स्टेशन पर उसे एक आदमी दिखता है जिस पर उसे शक होता है। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन आगे जाकर के ट्रेन में एक बार फिर से एक्सप्लोजन हो जाता है और उसे समझ आ जाता है वो आदमी बॉम्बर नहीं था। वो लड़ते लड़ते ट्रेन ट्रैक पर गिर जाता है और वो ट्रेन उसके ऊपर आ जाती है। अब वो वापस उसी कैप्सूल में पहुंच जाता है। कैप्सूल में कुछ खराबी हो जाती है जिससे पहले तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता। फिर कांटेक्ट होने पर वो बताता है कि उसने एक पैसेंजर की जान बचा ली है। गुडविन उससे बताती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब लोग मर चुके हैं। ये एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता। फिर गुडविन का सीनियर डॉक्टर रूटलेड्ज, जिसने ये सोर्स कोड बनाया होता है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा था, वो समझाता है कि मरने के बाद भी ब्रेन में कुछ सिग्नल्स एक्टिवेट रहते हैं एंड उसमें मरने से पहले लास्ट 8 मिनट की मेमोरीज स्टोर रहती हैं। इन्हीं दोनों फैक्टर्स को यूज करके उन्होंने ये सोर्स कोड बनाया है। उसके एक पैसेंजर सीन से कैप्टन के ब्रेन की कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए वो उसको यूज करके बॉम्बर को खोजना चाहते हैं। उस बॉम्बर ने एक और अटैक की धमकी दी है, इसलिए उनके पास बहुत कम टाइम है। अगर बॉम्बर पकड़ा गया तो बहुत लोगों की जान बच सकेगी। अब वो वापस ट्रेन में पहुंच जाता है, फिर से सेम सीन, सेम सेटिंग पर। इस बार वो कोशिश करता है कि वो सस्पेक्ट को और अच्छे से ढूंढ सके। इसके लिए वो ऊपर बने कैबिन में घुसने का ट्राई करता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो क्रिश्चियन से फोन मांगता है ताकि अपने पापा को कॉल कर सके। वो और क्रिश्चियन बात करते हैं। फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। कैप्सूल में वापस आकर के वो गुडविन से भी रिक्वेस्ट करता है अपने पापा से बात करने के लिए, पर गुडविन उससे बोलती है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, उसे जल्दी से जल्दी सस्पेक्ट को ढूंढना होगा। कैप्टन गुडविन की यूनिफॉर्म पर बने लोगों को देख लेता है। वापस ट्रेन पर पहुंचने पर सबसे पहले वो उस लोगों को एक नैपकिन पर कॉपी कर लेता है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश करता है। सीन के बॉडी में कैप्टन स्टीवेंस क्रिश्चियन से कैप्टन स्टीवेंस वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि कैप्टन स्टीवेंस उसका दोस्त है। एक ओल्ड लेडी के पास एक बैग होता है, उस पर उस लोगों से रिलेटेड कुछ इन्फो रहती है। कैप्टन उसके फोन से गुडविन की कंपनी में कॉल भी करता है। तभी क्रिश्चियन वहाँ आ जाती है एंड उसको बताती है कि कैप्टन स्टीवेंस कॉल्टर 2 महीने पहले अफगानिस्तान में हुई एक फ्लाइट फायर में मारे जा चुके हैं। वो न्यूज पढ़ती है कि उसको सिल्वर मेडल भी दिया जाएगा जो उसके फादर रिसीव करेंगे। ये सब सुनकर के कैप्टन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वापस कैप्सूल में आ जाता है। वो गुडविन से पूछता है कि क्या वो मर गया है और अगर हाँ तो ये सब कैसे पॉसिबल है। गुडविन बोलती है
कि तुम मर चुके हो, पर तुम्हारे पार्ट ऑफ ब्रेन्स अभी भी एक्टिवेटेड हैं। बस जो भी तुम्हें दिख रहा है ये कैप्सूल, उसकी बॉडी सब मैनिफेस्टेशन है। गुडविन का सीनियर बोलता है कि वो तो लकी है जो मरने के बाद भी लोगों के लिए कुछ कर पा रहा है। ये मिशन पूरा होने पर गुडविन बोलती है कि वो उसे टर्मिनेट कर देंगे और मरने देंगे, उसके ब्रेन को यूज नहीं करेंगे। बार बार कोशिश करने पर भी जब कैप्टन स्टीवेंस को बॉम्बर का पता नहीं चल पाता तो वो बहुत निराश हो जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर रूटलेज उसे उसके फादर की स्पीच सुनाते हैं कि कैसे उसके लिए जान बचाना कितना इंपॉर्टेंट था और उन्हें उस पर गर्व है। अब कैप्टन के अंदर जोश आ जाता है और वो लोग उसे वापस ट्रेन में भेज देते हैं। इस बार वो फोन जिसकी हेल्प से बॉम्ब को एक्टिवेट किया जा रहा था वो उसे ढूंढ लेता है एंड उसकी हेल्प से रियल बॉम्बर को भी। वो बॉम्बर एक बॉक्स खोल करके क्वार्टर को कुछ दिखाता है, तभी क्रिश्चियन वहाँ आ जाती है। इससे कैप्टन स्टीवन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी का फायदा उठा करके बॉम्बर क्रिश्चियन पर और स्टीवन पर गोली चला देता है। क्वार्टर के पूछने पर पता चलता है कि वो बॉम्बर एक साइको है जिसे लगता है कि दुनिया हेल बन चुकी है और उसे एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है और ये तभी पॉसिबल है जब दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है एंड एक बार फिर कैप्टन कैप्सूल में वापस आ जाता है। इस बार उसके पास बॉम्बर की डिटेल्स थी। ये वही इन्फॉर्मेशन थी जिसके लिए डॉक्टर रूटलेज सोर्स कोड का यूज करके पाने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन उन्हें बॉम्बर का नाम डेरेक फ्रॉस्ट और उसकी कार की डिटेल्स दे देता है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो बॉम्बर पकड़ा जाता है और नेक्स्ट अटैक रुक जाता है। ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी कैप्टन गुडविन से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार और उसे वापस भेज दे। वो पैसेंजर्स की जान बचाना चाहता है। वहाँ के ऑफिसर उसे समझाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर कैप्टन गुडविन को कन्विंस कर लेता है। वो बोलता है कि उसे बस एक चांस चाहिए। गुडविन उसे भेज देती है। वो डॉक्टर रूटलेज से बात करने आती है, लेकिन डॉक्टर रूटलेज बोलते हैं कि हम उसे मरने नहीं देंगे, वो आगे भी काम आ सकता है। गुडविन बोलती है कि हमने उसे प्रॉमिस किया था, लेकिन डॉक्टर रूटलेज अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वहीं ट्रेन में इस बार कैप्टन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो फटाफट बॉम्ब से फोन अलग कर देता है और डेरेक को पकड़ लेता है। वो उसके फोन से ऐसा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है कि वो ट्रेन में पोल से बंधा है और उसने बॉम्ब एक्सप्लोड करने की कोशिश की थी। फिर वो गुडविन को एक मेल भेजता है और अपने यानी कैप्टन स्टीवन क्वार्टर के डैड को फोन लगाता है और कैप्टन की साइड से सॉरी बोलता है। यहाँ उन दोनों के बीच एक इमोशनल कन्वर्सेशन होता है। अब कैप्टन क्रिश्चियन से बात करता है और उसको कॉफी के लिए पूछता है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है और यहीं पर उसके 8 मिनट पूरे हो जाते हैं और गुडविन कैप्टन को दिया प्रॉमिस निभाती है और लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है ताकि वो मर सके। ये सब कुछ आपको एक हैप्पी एंडिंग जैसी लग रही होगी, पर अहम सवाल ये है कि क्या कैप्टन की कोशिश कामयाब हुई कि नहीं। तभी ट्रेन में दिखाते हैं कि 8 मिनट के बाद सीन की बॉडी में कैप्टन जिंदा है, यानी कि वो रियलिटी को बदलने में कामयाब रहे। वो और क्रिश्चियन साथ में खुश रहते हैं। वहीं ऑफिस में दिखाते हैं कि गुडविन को एक मेल मिलता है जिसमें वो मेमोरी एक्सरसाइज वाली लाइंस थी। उसको पढ़कर गुडविन को सब याद आ जाता है। उसमें लिखा था कि अगर वो ये मेल पढ़ पा रही है तो वो जान ले कि उन्हें कुछ देर में एक फेल्ड अटैक की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसने और गुडविन ने मिलकर ही उस बॉम्ब एक्सप्लोजन को रोका है। वो रूटलेज के ऑफिस में आती है, तभी एक रेडियो अनाउंसमेंट होती है कि शिकागो ट्रेन पर हमले होते होते बच गया और उसको अंजाम देने वाला बॉम्बर डेरेक फ्रोस्ट भी पकड़ा गया है। गुडविन को सब याद आ जाता है और वो वहाँ जाती है जहाँ कैप्टन कॉल्टर स्टीवेंस की बॉडी होती है। उस मेल में आगे लिखा होता है कि उनका बनाया सोर्स कोड बहुत कुछ कर सकता है। वो सिर्फ पास्ट की मेमोरी से कनेक्ट नहीं करता बल्कि फ्यूचर को चेंज करने में भी हेल्प कर सकता है। वो ये भी लिखता है कि उनके ऑफिस में कैप्टन कॉल्टर स्टीवेंस की बॉडी होगी जो वो लोग उसे फ्यूचर में यूज करें। तो वो चाहता है कि गुडविन उसकी मदद करे और उसे बताए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी सोर्स कोड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी सोर्स कोड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।